किसान तक का कारवा तमाम जिलों में किसानों को नई नई जानकारियां देने के बाद और ये जानकारियां खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की हैं, उनको बताने के बाद आज आगरा में आ चुका है। आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा में मिर्जा सईद मंडी खां में ये आया हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में किसान दर्जनों की तादाद में यहाँ आए हुए हैं और किसान एक एक करके ये जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मूल रूप से सरसों और गेहूं आलू की खेती होती है किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसी के साथ साथ किसानों को नई नई जानकारियां दी जा रही हैं और किसान उसका लगातार समझ रहे हैं उसको और लगातार जान रहे हैं। अब जानते हैं कि किसानों ने क्या क्या समझा, क्या क्या जाना और यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं, उनसे खेती किसानी के विषय में बात करते हैं। मैं किसानों के प्रयोग की दवाइयाँ, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड ऐसी दवाइयाँ बनाकर किसानों के बीच में उनका प्रदर्शन करके और नई तकनीक उनको बताना चाहते हैं और बताते हैं कि कैसे वो सही तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें आपकी दवाइयाँ काम करती हैं और कितना इलाका कवर करती हैं? देखिए, अगर देखें कि हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं जहाँ तक हम पहुँचते हैं। हमारे 1500 लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं। हमारे पास करीबन सभी फसलों के लिए दवाइयाँ हैं और जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक और हरियाणा पंजाब से लेके केरल तक सब जगह हम प्रेजेंट हैं, चाहे प्लांटेशन क्रॉप्स हो, चाहे सीरियल क्रॉप्स हो, चाहे हॉर्टिकल्चर या वेजिटेबल क्रॉप्स हो, सबके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। हम सबसे पहले किसान को बीज उपचार करने की सलाह देते हैं। ये एक जानकारी ये दीजिए कि आगरा में जो मिट्टी है ये किस तरीके की इस इलाके की मिट्टी है और इसमें जो खेती होती है और जो किसान खेती करते हैं इसमें क्या जो है गड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से फसल इन्हें अच्छी नहीं मिल पाती और बेहतर फसल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ जो मिट्टी है वो चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ये थोड़ी पथरीली है और उसकी वजह से जो मृदा है वो लाल रंग की है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है यहाँ, एक तो पानी की समस्या है। पानी बहुत गहरा है, जब हम बहुत नीचाई से पानी लेंगे तो वो उसकी जो गुणवत्ता होती है पानी की वो अच्छी नहीं मानी जाती है और इसीलिए ये कहा जाता है कि हम अगर जो ऊपर वाली लेयर जो होती है उससे पानी लें। दूसरा, मिट्टी में अगर नीचे से ज्यादा पानी आएगा तो सॉल्टेड आएगा और वो जो रेह टाइप वो है वो जमनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर रेह होगी तो जो उसके मिनरल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे और ना ही पौधे को उपलब्ध होते हैं। तो इसका क्या समाधान है? देखिए, जो कृषि विभाग है आगरा का वो बहुत समय से जो है जिप्सम की व्यवस्था कर रहा है। अगर हम 5 से 6 बैग जिप्सम प्रति बीघे के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें काफी सुधार आएगा। दूसरा, ये क्षेत्र जो है पशुपालन के नाम से भी काफी मशहूर है। अगर किसान बंधु पशुपालन का जो गोबर है उसको खेत में ले जाते हैं तो FYM से काफी मात्रा में जो है मिट्टी में सुधार होता है। और ये फर्टिलाइजर वगैरह? देखिए, फर्टिलाइजर का तो एक लिमिट है, फर्टिलाइजर की एक डोज है, रिकमेंडेड डोज, जो ICR भी रिकमेंड करता है, हम लोग भी रिकमेंड करते हैं। उससे ऊपर किसान बंधु यूज करते हैं। यहाँ अगर आलू की खेती कर रहे हैं तो बैग के हिसाब से डालते हैं। जैसे भारत सरकार ने 50 kg बैग को 45 kg में किया है, वो बैग की काउंटिंग कम करने के लिए किया गया है। तो ऐसा ना करके जो हमारा वैज्ञानिक बैठा हुआ है या जो तकनीकी जानकारी रखता है उसके संपर्क से ही खेती करें तो ज्यादा बेटर। आपको लगता है किसान तक के कार्यक्रम से लाभ होगा? नहीं, ये तो देखिए, जागरूकता कार्यक्रम जो भी होते हैं उनसे किसान को, हमारा ये मानना होता है 10% भी अगर किसान सीख रहा है तो धीरे धीरे वो दूसरे किसानों को बताता है, तो इससे निश्चित रूप से लाभ पहुंचता है। और चूंकि आज ये जो किसान तक कार्यक्रम है, आज तक समूह इससे जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़े स्केल पे भी जाए। यहाँ की काफी हार्ड मिट्टी है और उसी मिट्टी के पर्पज से ये अपना स्वराज ट्रैक्टर है, यही हमने चुना हुआ है। और ये किसान हार्ड मिट्टी है, इसी वजह से स्वराज ट्रैक्टर इसमें कम टूट फूट और वो बहुत ही पुख्ता ट्रैक्टर है। इससे काफी किसान, यहाँ हमने अभी 2 साल हुए हैं तो किसान 300+ हमने ट्रैक्टर बेचे, तो किसानों ने काफी इसी को चॉइस ले रहे हैं। इसमें टूट फूट की
बहुत ही कम शिकायत आती है हमारे यहाँ। हमको यहाँ पे एक तो बीज की, धान का बीज की बारे में बताया गया है, और जो दवाई किस हिसाब से देते हैं उसकी जानकारी हुई है, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं बढ़िया बीज वो बढ़िया दवाई लगाओ, कंपनी का लगाओ, और उसका बढ़िया पर्चा लो सर, वैसा मन लेना नहीं है। आप क्या खेती करते हैं? हम लाया करते हैं, गेहूं करते हैं, आलू भी करते हैं। लाया जो राई करते हैं, गेहूं और आलू, यही होता है हमारे यहाँ पे तो ज्यादातर। सब पूरी नई जानकारी मिल रही है, बढ़िया। किसानी के बारे में, जो खरपतवार के बारे में, बीज के बारे में, पानी के बारे में, मिट्टी के बारे में, सब नई जानकारी मिल रही है। तो इसके अंदर जो अभी तक आप खेती कर रहे थे वो, और अब आप जो आगे करेंगे उसमें क्या समझ में आया, क्या करना चाहिए? नहीं, इसी हिसाब से करेंगे, जांच करवाएंगे पहले मिट्टी की जांच करवाएंगे, उसके हिसाब से जैसे अपनी जानकारी के हिसाब से ही बीज लेंगे, उसी हिसाब से करेंगे, इसी पैटर्न पर खेती करेंगे और अपने भाई लोगों को बताएंगे किसानों के लिए, तो इससे कुछ लाभ हो। काय की खेती करते हैं? हम खेती करते हैं, सरसों की करते हैं, आलू की करते हैं, गेहूं की करते हैं, जवारी चने की करते हैं, सब खेती करते हैं, जो भी खेती लगती है। बाजरा करते हैं, ज्वार करते हैं, मूंग करते हैं। इंडिया टुडे किसान तक के इस कार्यक्रम में जो खेती और किसानी को लेकर किसानों को ये समझाने के लिए है कि किस तरीके से खेती की जानी चाहिए, कौन सी फसल की, उसमें आज दर्जनों किसान आए, अपनी अपनी बात बताई और उन्होंने ये समझा कि आगरा के अंदर किस तरह से आलू हो या सरसों हो या गेहूं हो, किस तरीके से इसकी खेती को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से पैदावार को और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है, फर्टिलाइजर का उपयोग किस तरह से करना है और कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सा खेती बेहतर ढंग से होती है। अरविंद शर्मा, आगरा किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।